अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं ब्लैडर या मसाने के मसाइल के बारे में। इस वीडियो में हम जान पाएंगे अगर आपको बार बार ज़्यादा दफ़ा यूरिन करने की ज़रूरत महसूस होती है, जल्दी जल्दी यूरिन आता है, यूरिन करने के बाद भी महसूस हो कि पूरा नहीं हुआ, यूरिन निकल जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते, या रात को यूरिन के लिए बार बार जागना पड़ता है, तो इन सभी मसाइल के लिए आज की ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ख़ास है क्योंकि बहुत से लोग इन मसाइल का शिकार हैं और काफ़ी मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, एहतियात करते हैं, लेकिन एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और आज इस वीडियो में इसी पे डिटेल में बात करेंगे। मसाने के मसाइल के हल के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा ब्लैडर किस तरह काम करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है जिसके ख़राब होने से आपको यूरिन के मसाइल होते हैं। हमारा ब्लैडर एक ऐसा आर्गन है जो गुर्दों से आने वाले यूरिन को पहले स्टोर करता है। ये एक तरह से मसल्स का बैग समझ लें जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और जब ये एक लेवल तक पहुंचता है तो ये उस यूरिन को कंट्रोल तरीके से रिलीज करता है। अगर आप इन मसाने के मसाइल को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बुनियादी तौर पे हमारे आसाबी निज़ाम का मसला है। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे मसाने के काम हैं जिनको हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे मसाने में वेल्व होते हैं जहां से यूरिन कंट्रोल होता है और निकलता है, उन्हें दिमाग के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ब्लैडर में चारों तरफ स्मूथ मसल्स और उनमें आसाबी निज़ाम की सप्लाई होती है जिसकी वजह से कंट्रोल तरीके से कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, और इसी पे सारा कंट्रोल हमारे दिमाग से होता है जो आसाबी निज़ाम के जरिए इस ब्लैडर से कनेक्टेड होता है। हमारा ये आसाबी निज़ाम और मसाने के जो मसल्स हैं एक ख़ास वाइटामिन की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। ये वाइटामिन थायामीन या वाइटामिन B1 है। इसके बारे में जो रिसर्च है वो आज आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे मसाने का कंट्रोल और वाइटामिन B1 की कमी किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक हैं, और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें चाहे आपका ब्लैडर काम कम कर रहा हो या ज़्यादा कर रहा हो, इन सभी मसाइल का ताल्लुक विटामिन B1 की कमी से है। इसी तरह से अगर आप डायबिटीज़ के मरीजों में देखें, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देखें, उनमें 50 से 70% लोगों में मसाने के मसाइल होते हैं। इसी तरह से हमने पिछली वीडियो में बताया है कि डायबिटीज़ और पेरिफेरल न्यूरोपैथी का किस तरह एक दूसरे से लिंक है। इसमें आपके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, उनमें दर्द और खिंचाव भी रहता है। आसाबी कमजोरी की वजह से चलने फिरने में भी मुश्किल होती है। जब भी आपको न्यूरोपैथी या आसाबी कमजोरी होती है तो सबसे पहले जिस विटामिन की बात की जाती है वो विटामिन B1 होता है। थायामीन या B1 की वजह से जो आसाबी खुलिया होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, उसे बनाने के लिए ज़रूरी होता है, और यही B1 हमारे जिस्म में ताकत पैदा करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ख़ासकर जब आप कोई मीठी चीज़ या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उन्हें ताकत में तब्दील करने के लिए विटामिन B1 की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर विटामिन B1 की कमी होती है तो हमारे दिमाग में जो आसाबी खुलिये हैं उनमें भी ताकत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर दिमाग भी सही तरह काम नहीं कर पाता, और इस सूरत में दिमाग का वो हिस्सा जो मसाने को कंट्रोल करता है उसका काम भी खराब हो जाता है और वो सही तरह से यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता। विटामिन B1 की कमी का होना बड़ी उम्र में एक आम मसला है। खासकर ऐसे लोगों में कमी हो जाती है जिनको डायबिटीज होती है या प्री डायबिटिक्स होते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और ये तकरीबन पूरी पॉपुलेशन का 60 से 70% लोगों में होता है। और यही वजह है जब लोग मीठा छोड़ते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स कम खाते हैं, उनमें इसकी कमी की काफ़ी अलामात बेहतर हो जाती हैं। अब बात करते हैं ब्लैडर में होने वाले मसाइल की दूसरी वजूहात की, जिनमें मर्दों में प्रोस्टेट गदूद का बढ़ जाना है, या औरतों में प्रोलैप्स्ड ब्लैडर का मसला होता है, या वैसे मसाना सही काम नहीं करता, या फिर ऐसा भी है जो लोग सोने से पहले बहुत ज़्यादा लिक्विड या पानी पी लेते हैं तो ब्लैडर और यूरिन के मसाइल हो जाते हैं। खासकर बड़ी उम्र में ये मसला हो जाता है। तो अब इस मसले को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपने विटामिन B1 की कमी को पूरा करना है, और इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि विटामिन B1 की कमी कुछ दिनों में पूरी नहीं होती। इसे पूरा करने के लिए आपको 2 किस्म के विटामिन B1 रिकमेंड किए जा सकते हैं, जिसमें से एक किस्म फैट सॉल्युबल होती है जिसे बेनफोटामीन भी कहते हैं, और दूसरा नेचुरल जो हम खुराक से लेते हैं और ये वाटर सॉल्युबल होता है, वो भी आप इस्तेमाल करेंगे।
और इन दोनों को कोशिश करें इकट्ठे इस्तेमाल करें और इन्हें कम से कम 2 से 3 महीने लाजिम खाएं। और ये भी है जिन लोगों में विटामिन B1 की कमी ज़्यादा नहीं होती उनमें चंद हफ्तों में ही अलामात में बेहतरी आ जाती है। विटामिन B1 आपने कितना लेना है और कौन कौन सी खुराक खाने से इसका लेवल बेहतर हो जाता है, इसके बारे में वीडियो के आखिर में आपको बताते हैं। उससे पहले आपसे ब्लैडर के लिए कुछ और ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज शेयर कर देते हैं। दूसरी चीज, आपने अपने जिस्म में विटामिन B1 की कमी नहीं होने देनी। और बहुत सी चीजें हैं जो विटामिन B1 को कम कर देती हैं और सबसे आम चीज हाई कार्ब डाइट का इस्तेमाल है। इसलिए पूरा रखने के लिए जरूरी है आप लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करें, यानी कीटो डाइट खाएं और साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करें। इससे विटामिन B1 का लेवल जिस्म में पूरा रहता है। तीसरी चीज, रोजाना आप 2 से 2.5 लीटर तक पानी इस्तेमाल करें और ये भी कोशिश करनी है कि इसे बेहतर है शाम 6 बजे से पहले पी लें, ताकि पानी रात को ज्यादा ना पीने की वजह से आपको बार बार जागना ना पड़े। चौथी चीज, आप ब्लैडर के मसाइल को बेहतर करने के लिए सेब का सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आपने बेहतर है सुबह के वक्त पीना है और हमेशा पानी में मिक्स करके डाइल्यूट करके स्ट्रॉ से इस्तेमाल करना है। एक तो इसकी एंटीबैक्टीरियल खूबियों की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और दूसरा बड़ा फायदा, खून में शुगर लेवल मेंटेन रखने में बहुत फायदा मिलता है। खासकर अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है तो सेब का सिरका इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। आपने करना यह है कि रोजाना 1 बड़ा चम्मच या 15 ml पानी के 1 गिलास में मिक्स करके पीना है। इसका डायरेक्ट फायदा ब्लैडर को नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली ये काफी ज्यादा फायदा देता है। पांचवी चीज, आपने अपनी खुराक में से कैफीन को कम कर देना है, क्योंकि कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल आपके मसाने को कई तरह से खराब कर सकता है। अगर आप कैफीन या कॉफ़ी एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से मसाने का कंट्रोल कम हो जाता है। आप यूरिन रोक नहीं पाते और बार बार यूरिन करने की ज़रूरत महसूस होती रहती है। रेमेडीज़ में आखिरी चीज़, आप विटामिन D सप्लीमेंट भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक विटामिन D से ओवर एक्टिव ब्लैडर और इनकंटिनेंस दोनों में फ़ायदा होता है। विटामिन B1 की डोज मुख्तलिफ सूरतों में थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। ये आमतौर पे 200 मिलीग्राम रोज़ाना दिया जाता है और साथ में वो खुराक खाई जाती है जिसमें विटामिन B1 काफ़ी ज़्यादा हो। इसमें कुछ लोगों को विटामिन B1 इंट्रामस्कुलर लगवाना पड़ जाता है, जिससे फ़ायदा कुछ ही दिनों में महसूस हो जाता है। लेकिन अगर इंजेक्शन की फैसिलिटी नहीं है तो आप ओरल लेना शुरू कर दें, इससे भी चंद हफ्तों में बेहतर हो जाएगा। अब अगर आपने इसे खुराक से पूरा करना है तो उसके लिए आप मछली खाएं या सीरियल में होता है नाश्ते में वो इस्तेमाल करें। सूरजमुखी में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ये दही से भी आपको मिलता है। बीन्स और छोले या चने में विटामिन B1 काफ़ी पाया जाता है। इसके अलावा एक बात का ख्याल रखना है, विटामिन B1 के लिए खाने को ज़्यादा हीट ना करें, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होता है और बहुत ज़्यादा गर्म करने से ये ज़ाय हो जाता है। जो भी खाएं हल्की आंच पे पका के खाएं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।